हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आज हम अपना फिफ्थ सेमेस्टर का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो इस बार हमने बुक डिस्कस करनी है वो क्वांटम मैकेनिक्स और एटॉमिक फिजिक्स है, और साथ में न्यूक्लियर फिजिक्स। यानी कि इस एक फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर हमें 5 बुक डिस्कस करनी है, जिसमें मैंने क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़नी है, एटॉमिक फिजिक्स भी पढ़नी है और बच्चे न्यूक्लियर फिजिक्स भी पढ़नी है। तो जो हमारा पहला यूनिट है वो क्वांटम फिजिक्स के ऊपर है। तो बच्चे थोड़ा सा हम बैकग्राउंड सीखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। क्लासिकल मैकेनिक्स जो हमारे पास थी उसमें क्या ऐसी लिमिटेशंस रह गई थी जिसकी वजह से क्लासिकल मैकेनिक्स को आना पड़ा। तो बच्चे सबसे पहले हम देख लो, पहले क्लासिकल मैकेनिक्स की हम बात करते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स है क्या। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स डेवलप्ड हुई थी वो बेसली जो न्यूटन लॉज के ऊपर बनी थी। जैसे न्यूटन को फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, गैलीलियो लॉ जिसे बचे था, लॉ ऑफ फोर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसे हम कहते हैं, थर्ड लॉ था लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन का। अभी ये जो लॉज न्यूटन ने दिए थे, इस लॉज में बचे क्या था, दीज लॉज इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ मास, स्पेस एंड टाइम। यानी कि लॉज के अंदर हमें तीनों कंसेप्ट मिलते हैं, मास का कंसेप्ट भी, स्पेस का कंसेप्ट भी और टाइम का कंसेप्ट भी बच्चे हमें मिलता है। अब जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी बच्चे, ये क्या करती थी, क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन्स करेक्टली द मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज बच्चे कौन सी होती है, जैसे प्लैनेट्स हो गए, हमारे पास स्टार्स हो गए, ठीक है, इन बॉडीज़ को वो अच्छे से एक्सप्लेन कर लेती थी। एंड मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ जितनी भी हैं, और बच्चे जो माइक्रोस्कोपिक टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं हमारे पास, उनको भी ये एक्सप्लेन करती थी। इन सिंपल बच्चे अगर मैं कहूँ तो क्लासिकल मैकेनिक्स नॉन रिलेविस्टिक स्पीड्स के जितने भी हमारे पास मटेरियल था उनके बारे में ये हमें उसको ये एक्सप्लेन कर सकती थी, उसके मोशन को, जितने भी कंसेप्ट बच्चे उसके रिलेटेड थे उनको ये एक्सप्लेन करती थी। नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड्स बच्चे या बॉडीज़ को हम उनको कहते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ नहीं चलते। ये बात आप याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट की हम बात कर रहे हैं। तो जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ नहीं मूव होते बच्चे, उन्हें हम कहते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड्स। ओके। अच्छा बच्चे, अब लिमिटेशंस क्या रह गई थी। ये तो हमने पढ़ा कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या क्या करती है, भी क्लासिकल मैकेनिक्स क्या नहीं कर सकती। तो बच्चे क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या था, इट डज़ नॉट होल्ड इन द रीजन ऑफ एटॉमिक डायमेंशंस, यानी एटॉमिक लेवल के ऊपर, एटम के ऊपर, इन 10⁻⁻10 मीटर जो हमारे पास डायमेंशन है, इस डायमेंशन के ऊपर क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई आके। इसने जो नॉन रिलेटिविस्टिक हमारे पास मोशन था एटम का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर सकी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बचे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी, ब्लैक बॉडी जो हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं बच्चे, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकी, ठीक है। और ये बच्चे स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल एंड गैस को बच्चे, इनको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकी क्लासिकल मैकेनिक्स। बच्चे कॉम्पटन इफेक्ट हम पढ़ेंगे, कॉम्पटन इफेक्ट जो है बच्चे, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्लासिकल मैकेनिक्स। तो बच्चे इन लिमिटेशन के कारण हमारे पास किसकी डेवलपमेंट होती है, क्वांटम मैकेनिक्स की डेवलपमेंट होती है। तो बच्चे अभी हम देखते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस क्या है हमारे पास, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले जो क्वांटम थ्योरी के ऊपर जो लॉ आया था, वो सबसे पहले जो था बच्चे, वो मैक्स ने दिया था, मैक्स प्लैंक्स जिसका बच्चे नाम है। तो मैं यहाँ पर बच्चे देख लो, तो कहता है द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन वाज प्रपोज्ड बाय मैक्स प्लैंक्स इन 1900। यानी सबसे पहले फर्स्ट थ्योरी जो क्वांटम के ऊपर बचे आई थी वो 1900 के अंदर आई थी, ठीक है। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को बच्चे एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहली क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक्स ने दी थी। इसने बच्चे क्या अज्यूम किया, ही अज्यूम्ड दैट एटम इन द वॉल्स ऑफ ब्लैक बॉडी, यानी कि जो ब्लैक बॉडी के अंदर जो एटम्स हमारे पास होते हैं उनका जो मोशन है वो होता है सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर। यानी बच्चे सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर समझते हो, जो इस तरीके का मोशन जो एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, टू एंड फ्रो वाला मोशन। अब बच्चे इसने कहा कि अब हर एटम का करेक्टरिस्टिक क्या था, ईच हैज़ अ करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी के मुताबिक बच्चे ये था कि एन ओसिलेटर डज नॉट रेडिएट एनर्जी, यानी ओसिलेटर एनर्जी को कंटिन्यूसली रेडिएट नहीं कर सकता, बट एनर्जी को इमिटेड करता है। इमिटेड का मतलब बच्चे डिस्क्रीट पैकेट्स के अंदर एनर्जी इमिट होगी, यानी कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट ये नहीं कर सकती। क्वांटम थ्योरी ये बच्चे कहती थी, उसमें जो मैक्स प्लैंक्स ने ये थ्योरी दी थी। अभी कहता है द ओसिलेटर इमिट्स एनर्जी ऑनली, लेकिन ओसिलेटर बच्चे एनर्जी को कब इमिट करता है, जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ आएगा, और ऑब्जर्व करता है एनर्जी को व्हेन गोज फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट।
नो इमिशन ऑब्जर्वेशन टेक प्लेस व्हेन द ऑसिलेटर इन अ गिवन स्टेट, यानी जब ऑसिलेटर हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी नहीं जाएगा तो उस वक्त किसी किस्म की कोई भी ऑब्जर्वेशन या इमिशन नहीं होने वाली। अब बच्चे इसने ये कहा द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी इमिटेड और ऑब्जर्व्ड बाय द ऑसिलेटर इज एच इंटू न्यू। बच्चे क्वांटम ने मैक्स प्लैंक्स ने क्या बात कही कि जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट हो सकती है या ऑब्ज़र्व हो सकती है वो एच इंटू न्यू के बराबर होती है। ये एच बच्चे जो था ये मैक्स प्लैंक्स ने कहा था ये प्लैंक्स कांस्टेंट होगा। बच्चे ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट याद रखना। और बच्चे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो एच है, एच की जो वैल्यू है ना, यही बाउंड्री है हमारे पास क्वांटम और क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी इस डायमेंशन से नीचे जितने भी फिनोमिनस होते हैं वहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है। इसके अबो क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल लगते हैं, इसके बिलो क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल फेल हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, अभी ई हमारे पास आ गया एच न्यू, एच प्लैंक्स कांस्टेंट बच्चे जिसकी वैल्यू आपने याद रखना है 6.625 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये बच्चे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो फिक्स है बच्चे। अब इसने कहा ये जो क्वांटा ऑफ एनर्जी है जो ये ऑब्जर्व होता है या जो इमिट होता है ये डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है बच्चे, द क्वांटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी, क्वांटम जो है बेसिक यूनिट है एनर्जी का, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। आइंस्टाइन ने बच्चे इसको क्या नाम दिया था, इस क्वांटा ऑफ एनर्जी को कहा था ये फोटान होता है। और फोटान की जो बच्चे स्पीड है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये बात आपने याद रखनी है। ये फोटान जो नाम दिया था बच्चे ये किसने दिया था, आइंस्टाइन ने। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आइंस्टाइन ने ये नाम हमें बताया था। ठीक है, अच्छा बच्चे देखो आगे। अभी जो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन की अगर बच्चे बात करें तो इसने काफ़ी सारे जो देखो द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन हैज़ बीन एक्सप्लेन टू एक्सप्लेन नंबर ऑफ फिनोमिनास विच कुड नॉट एक्सप्लेन बाय द क्लासिकल थ्योरी, यानी इसने इतने ज़्यादा हम कह सकते हैं जो फिनोमिनस को एक्सप्लेन किया जो क्लासिकल थ्योरी नहीं कर सकती थी। सबसे पहले बच्चे जो है प्लैंक्स अप्लाइड हिज क्वांटम कंसेप्ट टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सबसे पहले जो प्लैंक्स ने बच्चे किसको समझने के लिए क्वांटम थ्योरी के कंसेप्ट लगाए थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। 1905 के अंदर आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बच्चे बताया। अभी भी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज़ करते हैं सोलर सेल्स इनके अगर बच्चे बात करें तो। फिर जो 1913 के अंदर बोहर ने बच्चे इसका यूज़ किया था रेडिएशन का एनालिसिस एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम के बच्चे अगर हम बात करें। ठीक है ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए बोहर ने बच्चे यूज़ किया था क्वांटम कंसेप्ट्स का और स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए। ठीक है, अच्छा कॉम्पटन इफेक्ट बच्चे आ गए हमारे पास, जीमन इफेक्ट आ गया, ये हम पढ़ेंगे बच्चे। कॉम्पटन इफेक्ट इसी यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, फिर हमने जीमन इफेक्ट भी पढ़ना है, स्टार्क इफेक्ट भी बच्चे हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे ऐसे हैं। एंड वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट विद टेम्परेचर आल्सो एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। तो बच्चे क्वांटम थ्योरी आने से काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट, काफ़ी सारे फिनोमिनस हमने एक्सप्लेन कर लिए। अच्छा बच्चे देखो ऐसा है कि अभी जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा वो फोटान के ऊपर आएगा कि फ़ोटान क्या होता है। तब तक बच्चे आपने एक काम करना है कि फ़ोटान के बारे में आपने मालूमात हासिल करने कि फ़ोटान क्या है, फ़ोटोन का स्पिन क्या होता है। ठीक है, सब कुछ बच्चे ये हम आगे डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह की बात करेंगे। आज हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हम आगे बेसिक और स्टार्ट करेंगे फ़ोटान्स के बारे में, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फिर कॉम्पटन इफेक्ट है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।